नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात की थी। उसमें हमने एस्किमो जनजाति को बहुत विस्तार से समझा था। इस वीडियो में मैं एस्किमो जनजाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने इसमें छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों को शामिल किया है। जो एस्किमो जनजाति है, इसमें बड़ा क्वेश्चन जो 20 नंबर का बनता है वो ये बनता है, एस्किमो जनजाति का विस्तृत वर्णन कीजिए, या एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, यंत्र एवं औजार का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरह एक बड़ा प्रश्न बनता है जिसमें अपना एस्किमो जनजाति का सार आ जाता है। छोटे छोटे प्रश्न हमसे इस तरह पूछ सकती हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं एक एक प्रश्न आपको बताता हूँ और उसको आंसर भी आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। क्वेश्चन सारे वही शामिल किए हैं मैंने जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? देखो क्वेश्चन क्या है, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर हमारा मंगोल प्रजाति से। कौन सी प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से। एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं? आंसर है एल्यूट। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट। अगला प्रश्न है, एस्किमो के जीविकोपार्जन का साधन क्या है? तो हमें पता है कि एस्किमो का एकमात्र क्या है साधन? आखेट करना, शिकार करना। अगला क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति की संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड क्या है? तो इनका मापदंड है रेंडियरों की संख्या, रेंडियर। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रेंडियर को पालते हैं, तो जिसके पास जितने ज़्यादा रेंडियर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपके सामाजिक संपन्न माना जाता है। एस्किमो की वस्त्र किसके बने होते हैं? तो कैरिबो एक बारहसिंगा है, उसकी खाल के बने होते हैं। अगला प्रश्न, एस्किमो स्लेज गाड़ी का निर्माण किससे करते हैं? आंसर है सील मछली की हड्डियों से। किससे करते हैं? सील मछली की हड्डियों से। अगला प्रश्न है, एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? तो है कच्चा मांस खाने वाला व बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। हार्पून क्या है? तो हार्पून क्या है? एस्किमो जनजाति का शिकार करने वाला भाले नुमा हथियार क्या कहलाता है? हार्पून कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्लेज क्या होती है? स्लेज, तो आंसर है बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचती है, वो क्या कहलाती है? स्लेज कहलाती है। तो स्लेज क्या है? एक गाड़ी है। कार्मिक या मुकलुक्स क्या है? तो कार्मिक क्या है? जूते बताया तो उसमें मैंने आपको। तो एस्किमो द्वारा पहने जाने वाले सील मछली की खाल से बने जूते क्या कहलाते हैं? कार्मिक या मुकलुक्स। अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में जैसे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो का प्रमुख भोजन क्या है? आंसर है एस्किमो का प्रमुख भोजन सील, व्हेल और वालरस का कच्चा मांस। तो ये लोग क्या खाते हैं? मुख्य रूप से कच्चा मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो को विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है? आंसर देखिए,
उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में तो इसको बोलते हैं एस्किमो। क्या बोलते हैं इनको? एस्किमो। स्कैंडिनेविया जो नॉर्वे, फिनलैंड, यूरोप के उत्तर वाला हिस्सा है ना, उसमें बोलते हैं लैप्स। और उत्तरी साइबेरिया में इसको बोलते हैं सेमोयेड्स, चुकची, याकूत, तुंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षण लिखिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते रहते हैं। एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षण। तो एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, नाक चपटी, बाल काले व भद्दे, दांत सफ़ेद व मजबूत, शरीर हष्ट-पुष्ट, पुट्ठे मांसल होते हैं तथा ये स्वभाव से सरल, स्थिर व हंसमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू व कर्मक क्या है? इग्लू व कर्मक। तो इग्लू है बर्फ का घर। एस्किमो द्वारा शीतकाल में बनाए गए बर्फ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और लकड़ी और व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने एस्किमो के मकान को बोलते हैं क्रमक। तो इग्लू और क्रमक दोनों मकान है, लेकिन इग्लू है जो बर्फ से बना हुआ मकान है, और जो क्रमक है वो लकड़ी और व्हेल की हड्डियों से बना हुआ मकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमियाक व अनोहोक क्या है? आंसर देखिए, तिमियाक एस्किमो द्वारा पहना जाने वाला जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र तिमियाक कहलाता है। क्या कहलाता है? तिमियाक। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? अनोहाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनोहाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तोक क्या है? उत्तोक शिकार की विधि है। एस्किमो द्वारा बसंत काल में सील मछली के शिकार करने की प्रक्रिया को उत्तोक कहा जाता है। इस विधि में बसंत काल में जब सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, तब कुत्तों द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाक व उमियाक क्या है? कयाक और उमियाक। आंसर देखो, कयाक और उमियाक दोनों नाव है, लेकिन अंतर है दोनों। देखो, एस्किमो जनजाति द्वारा बसंत ऋतु में परिवहन के लिए काम में ली जाने वाली चमड़े से बनी छोटी नाव जो पुरुष काम लेते हैं, बोलते हैं कयाक। कयाक को कौन काम लेता है? पुरुष काम लेते हैं, छोटी होती है। और एस्किमो जनजाति द्वारा व्हेल मछली का शिकार करने हेतु काम में ली जाने वाली बड़ी नाव जिसको महिलाएं प्रयोग करती है, उसे बोलते हैं उमियाक। कयाक और उमियाक क्या हो गई? नाव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति में सील मछली का क्या उपयोग है? लिखिए। तो देखो, सील मछली खाने के लिए मांस मिलता है, कपड़े व तंबू बनाने के लिए खाल मिल जाती है, ईंधन के लिए चर्बी मिल जाती है, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां मिल जाती हैं, और धागे के रूप में तांत प्राप्त होती है। इस तरह सील मछली का इनके जीवन में बहुत उपयोग है। खाने के लिए मांस मिल रहा है, कपड़े व तंबू बनाने के लिए खाल मिल रही है, ईंधन के लिए चर्बी मिल रही है, और गाड़ी बनाने के लिए क्या मिल रही है? हड्डियां मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति ने वातावरण समायोजन किस प्रकार किया है? तो देखो, बर्फ का प्रयोग कर बर्फ का घर इग्लू बनाया, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं, और बर्फीले तूफान और सूर्य की किरणों की चमक से आँखों को बचाने के लिए आँखों पर कवच का उपयोग करते हैं। इस तरह इन्होंने वातावरण के साथ बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट किया है, समायोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए।
आंसर एस्किमो जनजाति छोटे छोटे समूहों में निवास करने वाली घुमक्कड़ जनजाति है। एस्किमो लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इनका समाज पितृवंशीय होता है तथा इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। रेंडियर एस्किमो जनजाति की संपत्ति और सामाजिक स्तर का क्या है, मापदंड है। यानी कोई परिवार कितना सुदृढ़ माना जाता है, इससे किससे मानते हैं, रेंडियरों की संख्या, कि कितने रेंडियर उसने पाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो की शीतकालीन आखेट की विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर शीतकाल आखेट की 2 विधियां हैं, माऊपाक और इतुरपाक। तो माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है, प्रतीक्षा करना। एस्किमो द्वारा शीतकाल में एक छिद्र के माध्यम से सील मछली का शिकार करने की विधि को बोलते हैं माऊपाक। जब सील मछली श्वास लेने के लिए बर्फ से बने छिद्र में के समीप आती है तो इन छिद्रों में एस्किमो द्वारा रखी हुई हड्डी हिल जाती है। तभी एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं और यह विधि कहलाती है माऊपाक। क्या कहलाती है, माऊपाक। और माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। दूसरी विधि है इतुरपाक। एस्किमो द्वारा शीतकाल में 2 छिद्रों के माध्यम से सील मछली का शिकार करने की विधि को क्या बोलते हैं, इतुरपाक कहते हैं। इस विधि में एस्किमो द्वारा बर्फ में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है और दूसरे छिद्र से दूसरा व्यक्ति हार्पून से सील मछली का शिकार करता है। इस तरह से माऊपाक में तो एक छिद्र होता है, एक ही व्यक्ति शिकार करता है। इतुरपाक में 2 छिद्र होते हैं, 2 व्यक्ति शिकार में सहायक होते हैं। दोनों ही शिकार करने की विधि है, माऊपाक और इतुरपाक। थैंक यू।